नॉन रेजिडेंट यानी कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को टैक्स कोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। एक ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में नहीं है, उनके पाकिस्तान के एड्रेस पे टैक्स की तरफ से, टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भेजा जाता है कि आपको ये नोटिस दिया गया है, आप यहाँ पे आके उसको एक्सप्लेन करें। और बाद में किसी भी वजह से वो नोटिस टैक्स पेयर को नहीं मिलता या टैक्स पेयर जाके अपने प्रॉपर हेयरिंग नहीं करता, बताता नहीं है और एफबीआर अज्यूम करता है कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसकी बेस पे ये इतना टैक्स बनता है, आप इसको पे कर दें। बाद में जो ओवरसीज है वो अपील फाइल करता है और वहां पे डिपार्टमेंट की तरफ से ये कह दिया जाता है कि आपने 200 दिनों के बाद अपील फाइल की है, लिहाजा हम आपका केस नहीं सुनेंगे। ओवरसीज उस ऑर्डर को उठा के टैक्स कोर्ट में जाता है, यानी कि टर्मिनल में जाता है और वहां पे ये ग्राउंड लिया जाता है कि एक ओवरसीज पाकिस्तानी जिनका पाकिस्तान में एड्रेस है और वो खुद पाकिस्तान में नहीं है, मतलब उनका घर पाकिस्तान में है, जो एड्रेस दिया हुआ है, लेकिन वो खुद पाकिस्तान में नहीं है और ये सिर्फ एफबीआर ने वहां पे नोटिस भेजने के बाद बगैर सुने मेरे खिलाफ ऑर्डर पास कर दिया और टैक्स कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी कि ये काफी नहीं है कि आप सिर्फ उनके एड्रेस पे नोटिस भेजें, जो उनका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, जिनको ओवरसीज ने खुद ऑथराइज किया हुआ है, उनको बताना भी टैक्स डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनको प्रॉपर सुना जाए और उसके बाद मेरिट के ऊपर फैसला किया जाए। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है जो ओवरसीज को दिया गया है। अक्सर इस तरह के केसेस आते हैं कि उनको नोटिस रिसीव नहीं होता, खुद पाकिस्तान में वो नहीं होते, घर या तो वो बंद पड़ा होता है या वहां पे कोई मुलाजिम रह रहे होते हैं या उन्होंने रेंट पे दिया होता है, तो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के थ्रू वो नोटिस आता है और वहां पे अगर कोई अवेलेबल नहीं होगा तो आपको पता है सरकारी लोग किस तरीके से काम करते हैं, वहां पे कोई अवेलेबल नहीं होगा तो वो नोटिस वापस चला जाएगा या वो वहां पे फेंक दिया जाएगा, किसी को बताया ही नहीं जाएगा। दूसरी ऑप्शन यूज ही नहीं की जाती कि ईमेल पे भेज दें या जो सेल नंबर अवेलेबल है वहां पे कांटेक्ट कर लिया जाए, कोई भी इस तरह का काम कर लिया जाए। इसी वजह से ओवरसीज को नोटिस रिसीव नहीं होते और बाद में उनके खिलाफ जो ऑर्डर है वो पास कर दिया जाता है। ये कहाँ का केस था, इसमें क्या क्या चीजें डिस्कस की गई हैं और इसके क्या फैक्ट थे और कोर्ट की क्या डायरेक्शन आई है, आज के इस लेक्चर में सारे कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस, मैं हूं फहीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ये आपके सामने ऑर्डर जो है वो अवेलेबल है। यहाँ पे आप देखें तो एपलेट ट्रिब्यूनल जो एक टैक्स की कोर्ट है, उनका ऑर्डर है, इस्लामाबाद से बेंच से दिया गया है और 4/8/2025 को ये ऑर्डर पास किया गया है। ये अगर आपको कॉपी चाहिए होगी तो आपको मिल भी सकती है, काफी डिटेल में चीजें अवेलेबल हैं। अब इसकी समरी क्या है, बड़े सिंपल लैंग्वेज में अगर हम स्टडी करें तो ये एक लियाकत साहब थे जो कि नॉन रेजिडेंट थे, ओवरसीज थे, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के खिलाफ उन्होंने ATAR में अपील फाइल की, ये उसका नंबर था। अब इसके फैक्ट क्या थे, जो लियाकत है वो नॉन रेजिडेंट है और उन्होंने अपनी रिटर्न फाइल की थी जिसमें प्रॉपर्टी इनकम डिक्लेयर की हुई थी। बाद में इनिशियल जो असेसमेंट की जाती है 2022 में, टैक्स ईयर होता है 2016 का और 2022 में आके रिटर्न का जो उनका केस है वो ऑडिट में सिलेक्ट होता है, उसकी असेसमेंट की जाती है और एक कंसील्ड इनकम कह के एडिशनल टैक्स डिमांड कर लिया जाता है कि आपने जो टैक्स पे किया उतना नहीं बनता, हमारे मुताबिक ये बनता है, आप जमा कराएं। जो कमिश्नर अपील के पास जो केस दिया जाता है और वेरिफिकेशन के लिए जाता है, यहाँ पे आप देखें तो फर्स्ट अपील 2023 में फाइल की गई। कमिश्नर अपील रिमांडेड बैक टू द असेसिंग ऑफिसर फॉर री वेरिफिकेशन। कहा जाता है कि जी हमें मौका नहीं दिया गया, कोई भी ग्राउंड लिए गए और कमिश्नर पीर ने कहा दोबारा भेज दिया वापस जो असेसिंग ऑफिसर था उसके पास कि आप इसको दोबारा रीवेरीफाई करें। जो असेसिंग ऑफिसर था उसने मल्टीपल टाइम, वो कहता है यानी कि असेसिंग ऑफिसर यानी कि एफबीआर डिपार्टमेंट ये कहता है, ये नॉर्मली डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमने मल्टीपल टाइम नोटिस भेजे और बाद में हमें रिक्वेस्ट भी दी गई कि हमें टाइम दिया जाए और अल्टीमेटली कोई यहाँ पे अपीयर नहीं हुआ, हमारे पास आके किसी ने हेयरिंग नहीं की और इसी वजह से हमने क्या किया कि हमने एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया और उसमें डिमांड जो है वो क्रिएट कर दी। मतलब उनका मतलब यह है कि हमने जो एड्रेस दिया हुआ था वहां पे नोटिस भेजा, रिमाइंडर भेजे, उनकी तरफ से कोई नहीं आया, इस वजह से हमने ऑर्डर पास कर दिया। अब क्या होता है, सेकंड अपील। अब टैक्स पेयर, अब जब आपको पता है कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब एक जो फर्स्ट ऑफिसर है पहले नंबर पे डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू एक ऑर्डर पास करता है जिसको हम कह सकते हैं कि असेसमेंट ऑर्डर वो होता है, वो पास करता है कि जी मेरे मुताबिक ये टैक्स बनता है। अब दूसरे नंबर पे हमारा जो टैक्स पेयर है उसके पास फॉर्म होता है कमिश्नर अपील का, इनलैंड रेवेन्यू अपील का, कि वो
30 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे अपील फाइल करे। अब जब उनको एक नोटिस ही पहले रिसीव नहीं हुआ तो जाहिर बात है बाद में ऑर्डर भी रिसीव नहीं हुआ होगा। जब तक उनको पता चला तो तब तक 200 दिन गुजर चुके थे। अब 30 दिन के अंदर अपील करनी थी, ये 200 दिन के बाद गए। जब वहां पे गए तो जो कमिश्नर अपील था उसने कहा कि भाई आप तो बड़ा लेट आए हैं, लिहाजा मैं आपको नहीं सुनूंगा, ये तो 30 दिनों में आपने आना था, आप तो 200 दिन के बाद आ गए हैं। उन्होंने कहा कि भाई हम नॉन रेजिडेंट हैं, हमें लेट रिसीव हुआ है, जब हमें रिसीव हुआ है या हमें पता चला है हमने अपील फाइल कर दी है, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। यही चीज उठा के वो आगे ले गए अगली कोर्ट में, यानी कि ATAR में, यानी कि तीसरे नंबर पे कमिश्नर अपील के बाद जो तीसरा फॉरम होता है अपील का उसको हम बोलते हैं ATIR। ये टैक्स की एक कोर्ट होती है, एपलेट ट्रिब्यूनल। वहां पे वो उन्होंने अपनी अपील फाइल की और वहां पे क्या इशू डिस्कस किया गया कि इशू क्या था कि वेदर वाज द डिसमिसल ऑफ अपील एज टाइम बार्ड लीगली करेक्ट है कि नहीं है। अब एक बंदा है, उसको 200 दिन के बाद ऑर्डर मिलता है, उसको पता ही नहीं चलता, वो है ही नॉन रेजिडेंट है। जब उसको पता ही लेट चलता है तो क्या लीगली ये करेक्ट है, उसका जो चांस ऑफ अपील है क्या उसको खत्म कर दिया जाए। अब ये जो ग्राउंड लेके अपील फाइल की गई। अब यहाँ पे ATAR का बड़ा अच्छा फैसला आया जिसमें उन्होंने जो सेक्शन थे उनका रेफरेंस भी दिए कि 218 सेक्शन है उसको पढ़ लें, उसके बाद जो है 172 सेक्शन है वो पढ़ लें। उसमें क्या लिखा हुआ है कि नॉट सिंपली सेंड टू द पाकिस्तान, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओवरसीज का जो पाकिस्तान में एड्रेस है वहां पे नोटिस भेजना काफी नहीं है। जो उनके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है पाकिस्तान में उनको नोटिस भेजना चाहिए। अब ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव आप IRS में जाके किसी को भी ऐड कर सकते हैं, अपने टैक्स कंसल्टेंट को कर सकते हैं, अपने ब्रदर को कर सकते हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल है, किसी भी रिलेटिव को कर सकते हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो आपके पास उनकी कम्युनिकेशन चली जाए, कोई नोटिस आए वहां पे अवेलेबल हो जाए। तो यहाँ पे ये टैक्स कोड ने ये कहा है कि भाई सिंपल जो उनका एड्रेस अवेलेबल है वो और हैं भी वो नॉन रेजिडेंट है, आपको पता भी है, और आप ये कहें कि जी वो वहां पे हमने भेज दिया कोई आया नहीं है, ये काफी नहीं है। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को भी इन्फॉर्म किया जाए। और साथ उन्होंने कहा कि जी हमें कोई एविडेंस नहीं मिला कि जो नोटिस है प्रॉपरली सर्व किया गया है टू नॉन रेजिडेंट एज रिक्वायर्ड बाय द लॉ। इस बेसिस पे उन्होंने वापस ये केस भेजा और कहा कि इनको सुने, जो ये कहना चाहते हैं जो आपने टैक्स चार्ज किया है ये साबित करें कि क्या वो टैक्स बनता है या नहीं बनता। मेरिट के ऊपर केस को दोबारा सुना जाए, उसके बाद अगर आपको लगे कि टैक्स बनता है तो आप टैक्स चार्ज करें। टाइम बार्ड की जो इशू था वो खत्म कर दिया गया और रिमांड बैक कर दिया गया फॉर फ्रेश हियरिंग। मतलब ऐसा ही था कि आपको अभी नोटिस रिसीव हुआ है, आप जाके उनको अपनी जो भी इन्होंने आपको टैक्स चार्ज किया है वो आप जाके एक्सप्लेन करें, और अगर आपका टैक्स नहीं बनता तो वो ऑर्डर खत्म हो जाएगा। तो ये एक बड़ा अच्छा फैसला है। अक्सर ओवरसीज के क्वेश्चन आते थे कि हमें नोटिस रिसीव नहीं होते और हमें बताया नहीं जाता, हमारे एड्रेस पे आ गए हैं, बाद में ऑर्डर पास कर दिया जाता है, जब किसी स्टेज पे जाके बैंक को रिकवरी लेटर भेज दिया जाता है तब पता चलता है ये तो अकाउंट अटैच कर दिए गए हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा फैसला है अदालत का जिसमें बड़ा क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि अगर आपने उनके एड्रेस पे जो कि नॉन रेजिडेंट है, ये रेजिडेंट की बात नहीं हो रही है, नॉन रेजिडेंट यानी कि ओवरसीज जिन्होंने अपना एड्रेस दिया हुआ है IRS के ऊपर, क्योंकि जब आप NTN बनाते हैं तो आपका वहां पे एड्रेस आता है जो कि नॉर्मली वही होता है जो कि आपके ID कार्ड वाला एड्रेस होता है, वहां पे आप भेजेंगे और आप एज्यूम कर लेंगे कि वहां से कोई नहीं आया तो ये काफी नहीं है। आपको सर्च करना है, देखना है IRS में कि उन्होंने किसको ऑथराइज किया हुआ है, आप उनको भी भेजें। उसके बाद अगर कोई नहीं आता तो फिर आप ऑर्डर पास कर सकते हैं। तो ये फैसले की अगर आपको कॉपी चाहिए होगी तो आप उसको पढ़ भी सकते हैं। किसी ऐसी स्टेज पे, किसी ऐसी जगह पे आप फंसे हुए हैं जहां पे आपके लिए सेम इशू है तो आप इसको यूज भी कर सकते हैं, स्टडी भी कर सकते हैं, इसके ग्राउंड भी ले सकते हैं। इससे रेलिवेंट कोई भी आपके पास सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।